दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप सुबह खाली पेट लहसुन की 2 कली खा लेते हैं तो इससे आपके शरीर को क्या फ़ायदे होंगे। आप लहसुन को अपने बॉडी के नेचर के हिसाब से कैसे खा सकते हैं, किन्हें घी में भूनकर खाना है, किन्हें कच्चा खाना है, शहद के साथ कौन कौन खा सकते हैं और किन्हें लहसुन नहीं खाना चाहिए। दोस्तों आयुर्वेद में लहसुन को घर का वैद्य कहा गया है। कितनी बड़ी बात है, जरा आप सोचिए क्यों कहा गया होगा। जब मॉडर्न मेडिकल साइंस ने लहसुन पर रिसर्च की तो वो भी हैरान रह गए। अपने औषधीय गुणों से भरपूर लहसुन के हेल्थ बेनिफिट बहुत अधिक हैं, जिनमें दिल की बीमारी को ठीक करना, डायबिटीज़ का उपचार करना, कैंसर सेल्स से प्रोटेक्ट करना, अंदरूनी ताकत को बढ़ाना, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना जैसे बहुत से फायदे देता है। इसके अलावा स्किन रिलेटेड कुछ समस्याओं में भी इसका ऊपरी तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आयुर्वेद में 6 स्वादों के बारे में बताया गया है, जिसमें से 5 स्वाद लहसुन में मौजूद है। लहसुन में तीखा, नमकीन, मीठा, कड़वा और कसैला स्वाद होता है। इसमें सिर्फ खट्टा स्वाद नहीं होता। लहसुन दोस्तों नेचुरल एंटीबायोटिक है। यूं ही नहीं, लहसुन को आयुर्वेद में धरती का अमृत कहा गया है। जी हाँ, ये हमारे शरीर के लगभग 70 प्रकार की बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकता है। हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम में लहसुन के गुणों के बारे में महर्षि वाग्भट ऋषि जी ने विस्तार से वर्णन किए हैं और ये जो किताब है हजारों साल पहले लिखी जा चुकी है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि लहसुन को आपको अपने बॉडी के नेचर के हिसाब से कैसे खाना है। वात, पित्त, कफ में कैसे खाना होगा, तो सबसे पहले पित्त प्रकृति वालों को कैसे खाना है इसके बारे में जानते हैं। तो जिनके भी पेट में एसिड बहुत ज़्यादा बनता है, जो लोग पित्त प्रकृति के हैं, शरीर में गर्मी ज़्यादा है, तो वे लोग भूलकर भी कच्चा लहसुन ना खाएं। इससे फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। तो कैसे खाना है, आप लहसुन को घी के साथ लें। जी हाँ, आप लहसुन को घी में भूनकर खाएं। थोड़े से घी में कच्चे लहसुन को छिलकर भून लें। भूनने के बाद रोजाना 2 से 3 कली लहसुन सुबह के समय खा सकते हैं। अगर आप कफ प्रकृति के हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या हमेशा रहती है, छाती में बलगम जमा हुआ है या फिर छींकें आती रहती हो, तो आप लहसुन को शहद के साथ खाया करें। 2 कच्ची कली लहसुन को 1 चम्मच शहद के साथ रोजाना सुबह खाली पे खाएं। वात नेचर के लोग भी कच्चा लहसुन खा सकते हैं, लेकिन अगर वे लोग दूध के साथ लहसुन का सेवन करेंगे तो अधिक फायदा मिलेगा। रात को सोने से पहले 2 कली लहसुन को खाकर ऊपर से 1 गिलास दूध पी लें। इससे वात कंट्रोल होगा और लहसुन के पूरे फायदे मिलेंगे। और अगर आप रात को लहसुन नहीं खाना चाहते हैं तो आप सुबह के समय 2 कच्ची कली लहसुन शहद के साथ या फिर ऐसे ही कच्चा खा सकते हैं। अगर आपने इस आदत को अपना लिया तो आप जिंदगी भर हेल्दी रहेंगे। इस छोटी सी लहसुन की कली के अंदर मौजूद गुणों को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए जानते हैं लहसुन को खाने से होने वाले फायदों के बारे में। अगर आपको या परिवार में किसी को भी हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो ऐसे में लहसुन खाना बहुत फायदेमंद होता है। लहसुन में एलिसिन नाम का पदार्थ होता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। यह कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। इसके अलावा जिन लोगों के पेट में गैस, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनता हो, उन्हें भी लहसुन जरूर खाना चाहिए। इससे पेट की समस्याएं ठीक होती है। इसके अलावा पेट में कीड़ा पाया जाता है जिसे हुक वॉर्म कहते हैं। यह आंतों में होने वाला कीड़ा होता है। हुक वॉर्म इन्फेक्शन की वजह से शरीर में प्रोटीन की कमी हो सकती है, जिससे वजन अचानक कम होने लगता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो काफ़ी दुबले पतले हैं, अच्छी चीज़ें खाते हैं, हेल्दी चीज़ें खाते हैं, तो भी वजन नहीं बढ़ता है, शरीर में खून की कमी रहती है। तो वे लोग एक बार जांच जरूर करवा लें। हो सकता है कि हुक वॉर्म इन्फेक्शन हो आपको। इससे कुछ सिम्टम्स भी हैं, जैसे शरीर में खाना ना लगना, पेट फूलना, खाते ही पॉटी करना, है ना, उल्टी होना, कुपोषण होना, ये सारे सिम्टम्स हैं। तो आप जांच करवाएं, नहीं तो रोजाना लहसुन का सेवन करें। इससे जो हुक वॉर्म है वो मर जाता है। इसके अलावा लंग कैंसर में भी ये बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों आजकल बहुत से लोग बढ़ते पॉल्यूशन से लंग कैंसर का शिकार हो रहे हैं। जब आप डेली कच्चा लहसुन खाते हैं तो इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, जिससे आप इस तरह की गंभीर बीमारियों से बचे रहते हैं। और उसी तरह जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन्हें भी लंग कैंसर से बचने के लिए कच्चा लहसुन जरूर खाना चाहिए। लहसुन दांतों के दर्द को दूर करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। लहसुन को कूटकर उसका पेस्ट दर्द वाली जगह पर लगा लें। इससे दर्द में आराम मिलेगा और इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ की वजह से दांतों में इन्फेक्शन का खतरा भी कम हो जाता है। इसके अलावा लहसुन पुरुषों के लिए बहुत फायदेमंद है। जी हाँ, इसमें मौजूद एलिसिन आर्टरीज में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, जिससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या बेहतर होती है।
जी हाँ, और यही नहीं, यह टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन्स लेवल को भी बैलेंस करता है। इसके अलावा जिन लोगों को ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम रहती है उन्हें भी कच्चा लहसुन खाना चाहिए, क्योंकि यह ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है और खून को पतला करने में मदद करता है। जिनके बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई ट्राइग्लिसराइड से परेशान है, तो वे लोग भी लहसुन का सेवन करें। इससे भविष्य में आपको हार्ट अटैक का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा जिनके घुटनों में, जोड़ों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, अर्थराइटिस, गठिया की प्रॉब्लम है, या फिर जिनके मांसपेशियों में अकड़न जकड़न रहती है, बॉडी पेन होता है, तो उन्हें कच्चा लहसुन खाना चाहिए। फ़ायदेमंद साबित होगा आपके लिए। तो कच्चा लहसुन के एक नहीं सैकड़ों फ़ायदे हैं, हर किसी को खाना चाहिए। तो ये तो हो गए फ़ायदे। अब किन लोगों को कच्चा लहसुन नहीं खाना चाहिए इसके बारे में जान लेते हैं। जिनका लीवर कमज़ोर होता है उन्हें खाली पेट कच्चा लहसुन नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा कच्चा लहसुन हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए तो फ़ायदेमंद है, लेकिन जिन्हें लो बीपी की प्रॉब्लम है वे लोग कच्चा लहसुन डायरेक्ट सेवन ना करें। आप साग सब्जियों में डालकर खा सकते हो, लेकिन डायरेक्ट कच्चा लहसुन खाने से पहले आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लेना। ये जो कच्चा लहसुन है बीपी को कम करता है। कच्चे लहसुन की तासीर की बात की जाए तो ये गर्म होती है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाएं इसका सेवन ना करें। इसमें माँ और होने वाले बच्चे के हेल्थ पर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके साथ ही लहसुन खून पतला करने में लाभदायक होता है, पर इसे किसी भी सर्जरी से पहले नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे इंटरनल ब्लीडिंग होने का खतरा बढ़ सकता है। तो यह दोस्तों लहसुन खाने के बेहतरीन फ़ायदे। रोज़ाना खाइए, कोई नुकसान नहीं होगा दोस्तों, लेकिन सीमित मात्रा में खाना है। रोज़ाना 2 से 3 कली ही खाएं, इससे ज़्यादा मात्रा में कच्चा लहसुन का सेवन ना करें। आशा करता हूँ ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा और जाते जाते वीडियो को जरूर लाइक करते हुए जाइएगा। धन्यवाद।